एक गांव में रतनलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर में रतनलाल, उसकी पत्नी और एक बेटा था। रतनलाल था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन वो झूठ बहुत बोलता था। लेकिन उसका बेटा सौरभ अच्छे स्वभाव का था और हमेशा सच बोलना उसकी आदत थी। रतनलाल ने गांव के एक सेठ से कुछ कर्ज लिया था, लेकिन उसकी खेती बर्बाद होने के कारण वो उसका कर्ज नहीं चुका पाया था। एक दिन वो सेठ रतनलाल के घर पर कर्ज मांगने आता है। रतनलाल, ओ रतनलाल। उसकी आवाज सुनकर अंदर बैठा रतनलाल अपने बेटे से बोलता है, बेटा, बाहर जाकर तुम सेठ से बोल दो कि पिताजी घर पर नहीं है, वे किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा पिताजी, अभी बाहर जाकर उस सेठ को बोलता हूँ कि पिताजी घर पर ही हैं। बेटा अंदर से बाहर आता है और सेठ जी को प्रणाम करता है और कहता है, आइए सेठ जी, बाहर क्यों खड़े हैं आप, पिताजी घर पर ही हैं। सेठ सौरभ के व्यवहार से मन ही मन प्रसन्न हुआ और अंदर आकर बैठ गया। कहो रतनलाल, कैसे हो, घर में सब ठीक तो है ना? जी सेठ जी, सब अच्छा ही है, पर रतनलाल कुछ कहता इससे पहले ही सेठ जी ने रतनलाल की बात काटते हुए कहा, मुझे पता है रतनलाल, तुम्हारी खेती खराब हो गई है, इसीलिए तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए हो। मैं तो बस ये पूछने आया था कि घर में सब ठीक तो है ना, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बिना झिझक के मेरे से सहायता के लिए बोल सकते हो। रतनलाल आश्चर्य से देखते हुए कहता है, जी सेठ जी, सब आपकी ही कृपा है। मैं तो तुम्हारे बेटे के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। और सेठ जी उठकर वापस चले जाते हैं। सौरभ अपने पिता के पास जाके कहता है, देखा पिताजी, मेरे सच बोलने की ताकत, सेठ जी ने आपकी और सहायता करने की बात कही है। रतनलाल गुस्से में बोलता है, सच में कोई ताकत नहीं होती, ये तो उसे पता था कि मेरी खेती खराब हो गई, नहीं तो ये कौन सा मेरी सहायता करता। सौरभ अपने पिता की बात सुनकर उदास हो जाता है। ऐसे काफी दिन निकल गए। एक दिन गर्मियों के मौसम में रतनलाल अपने खेत पर जा रहा था। चलते चलते उसे एक पोटली मिलती है। वो उसे उठाकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही महंगा हार था। रतनलाल खुश होते हुए बोला, इतना महंगा हार, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजारूंगा। रतनलाल उस हार को लेकर वापस घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या खरीद कर लाया हूँ। रतनलाल की पत्नी बोली, क्या लाए हो? रतनलाल पोटली निकाल कर दिखाता है। रतनलाल की पत्नी उस हार को देखकर खुश हो जाती है। सौरभ भी वहीं खड़ा था। उसने उस हार को देखकर पहचान लिया कि ये उसके पिताजी को कहीं मिला है या फिर चोरी करके लाए हैं। वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, इतना महंगा हार आप कहाँ से लेकर आए हैं? आप झूठ बोल रहे हैं कि आप खरीद कर लाए हैं। रतनलाल कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खरीद कर लाया हूँ मैं अपनी मेहनत के पैसों से, समझे तुम? सौरभ अपने पिताजी की बात सुनकर चुप हो जाता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। कुछ दिनों के बाद गांव में राजा के सैनिक मुनादी करने आते हैं, रानी का एक बहुमूल्य हार खो गया है, अगर किसी को मिला है तो वो तुरंत लौटा दे, लौटाने वाले को राजा इनाम देंगे, और किसी ने झूठ बोला तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। सैनिकों की बात सुनकर सौरभ समझ गया कि वो हार रानी का ही है। अब की बार उसने तय कर लिया, वो राजा को सब सच सच बता देगा। राजा का दरबार लगा हुआ था और सौरभ भी वहीं पहुंच जाता है। सौरभ दरबार में राजा को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, आपकी रानी का हार पिताजी को कहीं मिला था, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने उस हार को अपने पास ही रख लिया, ये बोल के कि वो उसको खरीद कर लाए हैं। सौरभ की बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और रतनलाल को दरबार में बुलाकर लाने के लिए सैनिकों को भेजता है, और वे सैनिक रतनलाल को दरबार में ले आते हैं। अब राजा कहता है, रतनलाल, तुमने हार के बारे में झूठ बोला था, इसीलिए तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन सौरभ की सच बोलने की आदत से प्रभावित होकर मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका और देता हूँ, और सौरभ को मैं अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अपने बेटे को मंत्री के पद पर देखकर रतनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा।
ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।